हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक, ऐसा अपडेट जिस पे क्वेश्चन मार्क बहुत से हैं, कंफ्यूजन बहुत है, तो मैंने सोचा क्यों न इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। कई लोगों का ये सोचना है कि 2 साल का आईटीआर अभी भी पॉसिबल है। उन सब के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल अब नहीं है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि पिछले साल का AY 19-20 का या फाइनेंशियल 18-19 का आईटीआर जो था, वो 30 नवंबर के बाद दोबारा एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसीलिए वो वहीं पे फ्रीज हो गया। अब अगर कोई कहता है कि मैं आपको 2 साल का आईटीआर करा के दूंगा, तो वो इलीगल होगा और कोई मतलब नहीं है। और जब वो वेरीफाई होगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज इसने दी है और कैसे दी है। आप इस चीज में अलर्ट रहें। उसके बाद मैं बात कर लूँ इस साल के बारे में, यानी AY 20-21 के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बारे में। जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर, लेकिन 10 दिन के लिए हुई है एक्सटेंड। किसके लिए 10 जनवरी है, किसके लिए बाद की डेट्स हैं, इसी चीज के ऊपर मेरी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग तक पहुंचाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ रहता है, इसी तरीके की वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब रखिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और लोगों तक, ताकि इस तरह के अपडेट्स जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है और आप लोग को वर्किंग भी करनी होती है उसके लिए, ताकि आप अपने वकील, अकाउंटेंट या सीए या कोई और प्रोफेशनल के पास जाके अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा सकें या अपना आईटीआर फाइल करा सकें। अगर आपको लगता है कि या आपको खुद आप कर रहे हैं आईटीआर को और आपको लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, अब वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। अगर आप मुझे कहेंगे आईटीआर फाइल के लिए, तो मैं आईटीआर आपका फाइल कर दूंगा। जो भी बात होगी व्हाट्सएप पे हो जाएगी। चार्जेस की जो भी प्रोफेशनल चार्जेस होंगे, डिपेंड अपॉन द केस। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली बात पे। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, अ लास्ट चांस फॉर फाइलिंग आईटीआर ऑफ नॉन ऑडिट केसेस टिल 10 जनवरी 2021 टू अवॉइड लेट फीस अप टू 10,000 रुपए। जी हाँ, 31 मार्च तक का रिटर्न तो फाइल हो सकता है, लेकिन जैसे ही 10 जनवरी क्रॉस होगी उसके बाद अप टू 5,01,000 रुपए लेट फीस पड़ेगी, और 5,00,000 के ऊपर 5,000 रुपए लेट फीस पड़ जाएगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो 10,000 रुपए तक लेट फीस जा सकती है। ये बहुत ही छोटा सा अपडेट है, लेकिन बहुत ही काम का है कि 10 जनवरी 2021 तक आप अपने पर्सनल आईटीआर जरूर निपटा लीजिए। अगर आप कहीं किसी फर्म में पार्टनर या किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो नहीं, अदरवाइज आपको लेट फीस 10,000 रुपए तक की पड़ जाएगी। अभी तक इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, और अब ये बढ़ के 10 दिन के लिए बढ़ी है और 10 जनवरी 2021 हुई है। तो अगर आप मुझसे भी करवाते हैं आईटीआर, तो प्लीज क्रॉस चेक करवा लीजिए कि आपका आईटीआर फाइल है कि नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आप लोग के साथ इस तरीके से जुड़ सकूं और आप लोगों तक ये अपडेट दे दूं, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे बताया नहीं था आपने। तो ये वीडियो बहुत काम की है। अगर आपको काम की लग रही है तो और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि और लोग जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं लास्ट डेट के बारे में, या उनको ये नहीं पता है कि लेट फीस कितनी पड़नी है, उसको लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं को फिर से बता देता हूं कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उनको 1,000 रुपए की लेट फीस पड़ेगी, और जिनकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से ऊपर है, तो उनको 5,000 की लेट फीस पड़ेगी। तो ये था छोटा सा अपडेट। अब आगे बात कर लेते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। अगर जो ऑडिट केस है उनके पर्सनल आईटीआर कब तक जा सकते हैं। ऑडिट केस के लिए फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये भी 31 दिसंबर थी, इसको बढ़ा के उन्होंने 15 जनवरी किया है। तो 15 दिन का टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। अब ये आराम से हर बंदा अपना अपना आईटीआर, अपनी फर्म का आईटीआर आराम से जीएसटी से मैच करा के करवा सकता है। अगर आपको जीएसटी रिकंसिलिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग की मदद कर सकता हूँ। टू वे रिकंसिलिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। विद इन आवर आपको उसका कैलकुलेशन शीट अब तक पहुंच जाएगी 2A वर्सेस 3B की। ये भी एक बहुत बड़ा रिकंसिलिएशन होता है। कई लोग इससे परेशान रहते हैं कि कुछ मैच नहीं हो रहा है, या अदर देन कुछ और कोई रिकंसिलिएशन है जीएसटी के रिगार्डिंग, जिसमें
आपका टर्नओवर रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है या कुछ और ऐसा फैक्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं। पर्सनल आईटीआर की बात की जाए ऑडिट केस की, तो ये 15 फरवरी है, यानी जिनका आईटीआर 15 जनवरी तक, जिन कंपनियों का या कह लें जिन फर्म्स का आईटीआर 15 जनवरी 2021 तक फाइल होगा, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं उनका आईटीआर 15 फरवरी तक जाएगा, उसके बाद लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये था छोटा सा अपडेट। जाते जाते एक अपडेट और बता देता हूँ कि जीएसटीआर 9C के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी तरीके का कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी आप फंस रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट कीजिए, और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख पूछिए या व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है उससे पूछ सकते हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो पर्सनल आईटीआर्स हैं उसको आप जरूर कंप्लीट करा लीजिए। आप जिससे भी करवाते हो आप जरूर कर लीजिए, खुद करते हो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो अब वेट ना करिए, अब कोई ना कोई प्रोफेशनल को आप जरूर पकड़ लीजिए। अगर मुझसे करवाना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी जैसा भी नेचर होगा आपकी इनकम का, उसके अकॉर्डिंग आपसे फीस चार्ज की जाएगी। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जब मेरे पास बाद में फोन आता है कि आपने मुझे बताया नहीं था, मेरा आईटीआर फाइल होना था, इससे अच्छा मास तरीका कोई नहीं हो सकता लोगों तक पहुंचाने का कि आप अपना आईटीआर अब फाइल कर लीजिए। लास्ट एक हफ्ता बचा है, अदरवाइज बाद में इस पर लेट फीस अट्रैक्ट हो जाती है और बाद बंदा परेशान होता है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।